हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर दो है। इसको एनालिसिस करेंगे। चैनल है फ्यूचर प्रूफ स्टडी चैनल। इसको आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको पूरा देखा कीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? तो कौन सा? महासागरीय धाराएं, देशांतर और सनातन पवनें। 1, 2, 3 इसका सी होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों तक देखा जा सकता है? किन देशों तक देखा जा सकता है? तो ऑप्शन ए, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार किन देशों तक देखा जा सकता है? तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। MAT, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो यह है कनाडा में, ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील। 4 नंबर क्वेश्चन, माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह है दक्षिणी अंडमान में। माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 5, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पे। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पे। गोदावरी नदी का लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 6 नंबर, तो उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो लोहित और सुबनसिरा। सन 20 सही होगा। लोहित और सुबनसिरा अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ये सब ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो ये होगा घटते क्रम में सजाएं, पहले ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, पृथ्वी क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर लोहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, यही असत्य है, बाद बाकी सत्य है। आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण हुई। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? झेलम नदी, सूची नदी और उद्गम। तो वेरीनाग, झेलम का होगा वेरीनाग, और सतलुज का होगा राक्षस ताल झील, व्यास का हो गया व्यास कुंड, और रावी का रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। ठीक है, इसका उद्गम, झेलम का उद्गम कहाँ है? वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर। सतलुज का राक्षस ताल झील, यह है तिब्बत में, और व्यास का व्यास कुंड से, रावी का रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। 9 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई है? यह ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है। इसका अफवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पड़ता है, और इसकी सहायक नदी में हेमवती, अर्कवती, सुवर्णवती शामिल है। तो ये कावेरी नदी के बारे में बताया जाता है, जो
गिरी पहाड़ी से निकलती है। इसका आबाद क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। इसके सहायक नदी में आता है हेमवती, अर्कवती, सुवर्णवती और शामिल है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? असत कथन को चुनना है। घर्षण दो संपर्क पृष्ठ के बीच अपेक्षित गति का विरोध करती है। ठीक है। उसके बाद बी, घर्षण बल संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अनुदिश घटक है। तो इसका ये भी ठीक है। स्थैतिक घर्षण समुपस्थित अपेक्षित गति का विरोध करता है और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का है 3 प्रतिरोध दिया गया है। 2 ओम, 3 ओम एवं 4 ओम को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है। यह वी बल EMF 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभव पोटेंशियल क्या होगा? इसका होगा पोटेंशियल ऑप्शन बी 12.22 वोल्ट, 3.33 वोल्ट और 4.44 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13। एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए f है। यदि बैगनी के स्थान पर लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो f बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटता है। जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव घटता है। 15। तीनों तारों का द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है एवं उनकी लंबाई 5:3:1 के अनुपात में है। तो उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा 125:15:1। 16 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा? बता लीजिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, इसको आगे देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? क्या अनुभव करेगा? तरंगदैर्घ्य में वृद्धि। ठीक है। यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तरंगदैर्घ्य में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 17। एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। अधिकतम कितना होगा? भी और बी परस्पर लंबवत होगा। 17 का बी। 18। और नॉल किस एकलक का बहुलक है? तो विनाइल साइनाइड का। ऑर्नोल किस एकलक का बहुलक है? विनाइल साइनाइड का। 19। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? फास्फोरस के 1 ग्राम परमाणु का, या CaCO3 के 0.5 मोल का, या H2O के 10 मोल का। तो ऑप्शन सी सही होगा। 20 के सी। एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो नंबर क्या है? 21। उपयुक्त में से एक से अधिक तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या एवोगाद्रो होता है। NTP पर मिलीलीटरों की संख्या जो गैसीय पदार्थ के 1 मोल द्वारा धारिता की जाती है। एक पदार्थ के ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या। ऑप्शन डी सही होगा। एवोगाद्रो नंबर। 22 क्या है? 22 अंतर हैलोजन यौगिक CiF3, BrF3
IF7 तथा IF5 की अभिक्रियाशीलता का सही घटनाक्रम क्या होगा? इसका होगा CIF3 बड़ा है BRF3 से, BRF3 बड़ा है IF7 से बड़ा है IF5। ठीक है, 23 नंबर। यौगिक CH3 CH बॉन्ड डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम क्या है? 23 का। और नीचे CH2 CH3, इसका नाम होगा 3-मिथिल 2-पेंटीन। क्या? 3-मिथिल मेथिल 2-पेंटीन। ठीक है, क्लास 10 NCERT में क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ, क्लास 10 NCERT में। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्या है? उत्तक टिश्यू क्या होता है? वैसी कोशिका का समूह जो मूल रूप से दिखने में कार्य करने में समान हो। उत्तक टिश्यू क्या होता है? वैसी कोशिका का समूह जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होता है, उत्तक या टिश्यू कहते हैं। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? तो 22 होता है। मनुष्य के कपाल में 22 अस्थियां होती है। 14 तो होता है फेस में और 8 होता है ऊपर। ठीक है, और 6 होता है कान में, 3 इस कान में, 3 इस कान में, दोनों कान मिला के 6, तो 22 6 28 हो जाएगा। एक और होता है गला के पास, तो ये पूरा ऊपर वाले में 29 कपाल होता है, जिसमें सिर्फ पूछ रहा है मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है, तो 22 ही होता है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को विष रहित करने के में मुख्य भूमिका निभाती है? तो मुख्य भूमिका निभाती है चिकनी अंतः प्राद्वीपीय जलिका। 26 के C। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहिका है? तो फैलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर को काटने से फैलेरिया होता है। ठीक है, 28 नंबर क्या है? अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, वो क्या हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया या नहीं, हम बताते हैं क्या होता है। जैसे कोई भी मेल या फीमेल वो 46 क्रोमोसोम से बनता है, यदि एक बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? नपुंसक हो जाता है। ठीक है, तो वही बताया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उसका यकृत लीवर नष्ट हो जाता है, क्योंकि यकृत अधिक वसा को संग्रहित करता है। इसीलिए व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उसका यकृत लीवर नष्ट हो जाता है, क्योंकि यकृत अधिक वसा को संग्रहित करता है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों है, ऑप्शन C। 31 क्या है? सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 में दरिया खां नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? तो ये बिहार शरीफ के सिकंदर लोदी 1495-96 में दरिया खां नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान प्राप्त से मिलता है? तो बिहार शरीफ। यही सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था। 32 सतवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदांड से प्रमाणित होता है? ये जो प्रमाणित होता है काले व लाल मृदांड से। ठीक है, 33
नंबर क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन। 1740 से 48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? किस यूरोप शक्तियों के मध्य होगा? तो फ्रांस और अंग्रेज के मध्य ज़्यादातर हुआ था युद्ध। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। लॉर्ड मियो के समय भारत में पहली बार जनगणना करवाया गया था। तो दोनों सही है, इसका ऑप्शन सी होगा 35 का। 1872 में लॉर्ड मियो के समय में पहली बार जनगणना करवाया गया था और रेगुलर जनगणना 10 साल पे 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम में शुरू हुआ था, उस टाइम से चलते आ रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1876 में राजसी उपाधि अधिनियम। ठीक है। 37 विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान थे। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान। 38 मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान किया गया था? दीवानी अधिकारिता तो ये 12 अगस्त 1765 को। मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान की गई? तो 12 अगस्त 1765 को। क्यों? क्योंकि बक्सर का युद्ध 1764 में हार गया था, इसलिए देना पड़ा था। जो अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला और दिल्ली का मुगल जो था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय, मुगल किंग, और उसके बाद इधर बंगाल का मीर कासिम, तीनों मिलके लड़ा था बक्सर का युद्ध, फिर भी हार गया था। अंग्रेज का रॉबर्ट क्लाइव हेड था, उसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, जीता था। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? 39 है, निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित कीजिए। सही रूप में व्यवस्थित कीजिए तो होगा, पहले वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब हुआ था? तो ये 1502 में हुआ था। अंग्रेजी व्यापारी मिल्डन हॉल की भारत यात्रा, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। और 5 नंबर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लास्ट में, तो ये होगा 39 का सी। ठीक है, वास्को देख लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई? तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई तो साहित्य रत्न नहीं लिखा गया, गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली ये सब लिखा गया था। 41 नंबर ये क्या है? 41 सूची 1 को प्राचीन भारतीय राजवंश तथा सूची 2 राजधानी को सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 41 का ठीक है, क्या है? सतवाहन वंश का होगा, सतवाहन वंश का होगा पैठन, और कदम्ब वंश का होगा बनवासी, ठीक है, और चंदेल वंश का होगा महोबा, और शुंग वंश का होगा पाटलिपुत्र। 41 का ऑप्शन बी होगा। सतवाहन वंश का पैठन, ठीक है, और कदम्ब वंश का कौन होगा? बनवासी, और चंदेल वंश का क्या होगा? महोबा, और शुंग वंश का राजधानी पाटलिपुत्र। 42 नंबर क्वेश्चन
42 नंबर क्वेश्चन क्या है? शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो शारदा अधिनियम जो आया था 1929 में आया था। ठीक है, तो लड़कियों के लिए जो शादी का एज निर्धारित किया गया था 14 ईयर और लड़का के लिए 18 ईयर, मतलब लड़की के लिए 14 साल और लड़का के लिए 18 साल। ठीक है, उसके बाद विवाह निषेध अधिनियम 2006 में जो संशोधित किया गया था, उसके बाद भारत में लड़की के लिए शादी का मिनिमम एज 18 साल, लड़का के लिए 21 साल सेट किया गया था। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने इसके बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, नहीं प्रस्ताव नहीं किया था, प्रस्ताव स्वीकार किया था, तो इसलिए गलती हो जाएगा। और तीसरा है, इस सोसाइटी ने भगवत गीता जैसी प्राचीन भारतीय कृतियों के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन और प्रकाशन में सहयोग किया था। तो 43 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर? 43 का हो जाएगा सी। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स इसका सपोर्ट किया था और भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने में सहायता किया गया था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा, और भगवत गीता का पहला अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो 1785 में कौन किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ठीक है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसे अवधारणा का विकास किया? सर्वोदय जैसे अवधारणा का विकास किया अनटू दिस लास्ट। ठीक है, अनटू दिस लास्ट गुजराती भाषा में गांधी जी ने इसको अनुवाद किए थे। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्र और ओटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी जिसने ओटोमन साम्राज्य के विघटन को औपचारिक रूप दिया और इसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था? 45 सेवर्स की संधि। ठीक है, 45 का सेवर्स की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्र और ओटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी जिसने ओटोमन साम्राज्य के विघटन को औपचारिक रूप दिया, इसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था? सेवर्स की संधि में। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर है, काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्त के बचाव हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? किसकी समिति में? तो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा बचाव हेतु, मतलब काकोरी ट्रेन में केस में अभियुक्त के बचाव हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। तो काकोरी ट्रेन केस कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है? 47 का तो पांड्य वंश के बारे में लिखे थे। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ का शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित है? पांड्य वंश के बारे में। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, 49
49 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, शोर टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में है, वो भी ठीक है। उसके बाद हम्पी जो है वो कर्नाटक में है, और मानस जो है असम में है। तो इसका भी ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश, शोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक और मानस असम। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 संगठन है, उसका संस्थापक है। द लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स के द्वारा किया गया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा, इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो 50 का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग है? मूल संरचना के भाग है संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य और न्याय तक प्रभावी पहुंच, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। ऑप्शन डी सही होगा 51 का। 52 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 52 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। विधेयक बनने से पहले प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकते हैं। दोनों सही है, ऑप्शन सी 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजय घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ क्या है? निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, यदि मान लीजिए जमानत क्या होता है, कोई इलेक्शन हुआ, जैसे अभी बांकीपुर का इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे एक ही विधानसभा में 50-60 आदमी, 25-30 आदमी खड़ा हो गया इलेक्शन में। ठीक है, और वहाँ पे प्रत्येक को क्या करना होता है, 1/6 जितना वोट हुआ उसका 1/6 लाना होता है। 1/6 यदि नहीं लाया तो उसका जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा जब खड़ा हो जाएगा तब तो किसी को नहीं आएगा 1/6। इसीलिए क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजय घोषित होने वाला प्रत्याशी जो जीत गया उसका भी 1/6 नहीं आया, अपनी जमानत राशि खो देता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक रहता है। 53 का सी। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? 44 का, तो निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति और कार्य प्रदान किए गए हैं? कौन सी शक्ति और कार्य प्रदान किए गए हैं? तो 55 का बी होगा। ठीक है, ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, शराब के उत्पादन, आसवन निषेधन को नियंत्रण करने का अधिकार, स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार, ये सब होता है पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को दिया गया है। 56 नंबर का, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? कौन सा विकल्प सत्य है? 56 का, तो भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। अनुच्छेद 143 में कहा गया है ऐसा कर सकते हैं राष्ट्रपति। 57, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो निर्माण करवाया गया था
वो 1990 के टाइम में बीपी सिंह के नेतृत्व में इसका स्थापना किया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है अंतर्राज्यीय परिषद का। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन ए 59। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ठीक है, बुलाता है संसद के दोनों सदनों की बैठक, राष्ट्रपति अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? जिला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके गठन का उद्देश्य संबंधित जिले की पंचायत तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा में परिणत करना। भी इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगरपालिकाओं के हित का ध्यान रखना। सी इस समिति के अध्यक्ष का कार्य जिले से संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम क्या होता है? 61 का, तो ये बी होगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? तो ये होगा मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर। 63 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या होता है? सही क्रम क्या होगा? तो बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, और उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान। ऑप्शन सी सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? बिहार में बाल लिंगानुपात जो होगा 935 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो होगा बाल लिंगानुपात कहाँ है? तो 935 जो है, 935 तो बिहार का है। सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश 972, और सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा 834 2011 के जनगणना के अनुसार। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय होता है? तो राज्य सूची, स्टेट लिस्ट का। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में कितना विषय है? तो जब संविधान बना था तो 97 था, अब 100 हो गया है। स्टेट लिस्ट में 66 था, अब 61 हो गया है। कंकरेंट लिस्ट में 47 था, अब 52 हो गया है। अब स्फीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं मुद्रास्फीति, मतलब अब स्फीति को इन्फ्लेशन। ठीक है, तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था होता है अब स्फीति, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने का तरीका होता है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच था। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है? लकड़ावाला समिति राष्ट्रीय आय निर्धारण से। बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? ठीक है, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी, इस सब का तो लगता ही है। ठीक है, दरभंगा का नहीं लगता है। ऑप्शन ए में पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, इसका तो लगता है 69 का। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज का नहीं लगता है। ठीक है, सुपौल
तो इसमें जो होगा 69 में वो 7 गो राज्य लगता है नेपाल से सीमा, सबका नाम देखते हैं। 68 का 7 गो राज्य लगता है, कौन कौन है? 68 का, सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन गलती हो गया। 68 का आंसर क्या होगा? लड़कवाल समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा से होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा 68 का। उससे पहले 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो तेज अधिक समावेशी, तो ठीक है 66 का होगा। जब अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है, तो इसका ऑप्शन ए होगा 66 का, ठीक है। और आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग की सूची के अंतर्गत आता है 65, तो ये होगा समवर्ती सूची, इकोनॉमिक प्लानिंग समवर्ती सूची। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 है, ठीक है। तो 69 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? 69 का, तो पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, और इसका ऑप्शन सी होगा। 69 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कौन कौन लगता है? तो पश्चिमी चंपारण लगता है 1, पूर्वी चंपारण लगता है 2, सीतामढ़ी लगता है, मधुबनी लगता है, उसके बाद सुपौल लगता है, अररिया लगता है और किशनगंज, ठीक है। इतना जिला, 7 गो जिला नेपाल से टच होता है बॉर्डर, ठीक है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1912 में बिहार के अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे 70 का? जयराम दास दौलत राम। देश आज़ादी के बाद जो था वो देश आज़ादी के बाद जयराम दास दौलत राम बने थे, ठीक है। लेकिन 1912 के टाइम में पूछ रहा है तो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ऑप्शन बी सही होगा 70 का, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? किस शासक के द्वारा? तो धर्मपाल के द्वारा। पाल वंश का स्थापना धर्मपाल, जिसका लगभग 8वीं-9वीं सेंचुरी में था। 750 ईस्वी में इसका लगभग स्थापना हुआ था। यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था धर्मपाल ही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। 72 क्या है? संथाल विद्रोह 1855-56 ने बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया, इसके नेता कौन थे? इसके नेता सिद्धू और कानू थे। संथाल विद्रोह 1855-56। 73 नंबर क्वेश्चन, बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यमुना कारसी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे, ठीक है, ठीक है। राहुल संकृति के किसान और सामाजिक चेतना प्रसार में योगदान दिया था। कारानंद शर्मा बिहार किसान से जुड़े थे, इसका ऑप्शन बी सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण कार्य किया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना 1934 में हुआ था। बिहार के दक्षिणी पठार क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये लाल और पीली मिट्टी। 76 अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अनुपम झील जो है यह बिहार के कैमूर पठार क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। कैमूर में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है। 1 और 3 76 का सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में अभड़क के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
अभ्रक के बारे में। अभ्रक के प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाए जाते हैं। बिहार की अभ्रक पेटी झारखंड तक फैली है। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 77 का ऑप्शन ए। 78 नंबर क्वेश्चन, बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 78 का, वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदान में पाए जाते हैं। यही सही नहीं है। वे बिहार दक्षिण पठार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, शुष्क पर्णपाती पद, उनमें मौसमी पत्तियां झड़ती है। वे रोहतास और कैमूर जिलों में पाए जाते हैं। ये भी ठीक है। 78 का 79 नंबर क्वेश्चन क्या है। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले होगा बंगाल से बिहार का अलग होना, वो होगा 22 मार्च 1912 को हुआ था। उसके बाद बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 हुई, तो 1919 में हुआ था। तो 79 का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। 80, बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार कैमूर भभुआ। ठीक है, तो बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो कैमूर और भभुआ जिले का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम बताया गया है। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेसएक्स ने निम्न में से किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता किया है। तो ये BSNL के साथ किया है। उससे पहले जियो और एयरटेल के साथ भी कर चुका है। ठीक है। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन क्या है। 82 का, हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो नोटोम्बू नंदी नदैतवा। कश्मीरी पंडित द्वारा मनाए जाने वाला हैरात फेस्टिवल किस हिंदू त्यौहार से जुड़ा हुआ है। हैरात फेस्टिवल जो है महाशिवरात्रि हम लोग जो मनाते हैं, वहाँ पे इसका दूसरा नाम बताया जाता है, हैरात फेस्टिवल। 84, हाल ही में प्रसिद्ध ओड़िया कवि रमाकांत रथ 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनकी कृति श्री राधा के लिए किस वर्ष सरस्वती सम्मान दिया गया था। 84 का बी, 1992। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 जनवरी 2025 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की। तो इक्वाडोर। 86 का डी। 86, प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया। बेंगलुरु में। अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया। तो ये अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षण के लिए। 88, वित्त वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सी है। तो यह है सेवा क्षेत्र। ठीक है, बिहार में लगभग 2-3% से ग्रो करता है एग्रीकल्चर, 5-6% से मैन्युफैक्चरिंग, 9-10% से सेवा क्षेत्र ग्रो करता है। 89, बजट 25-26 के अनुसार सरकार द्वारा निम्न में से किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया। 89, राज्यों के करों और शुल्क में हिस्सा। ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम आकलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2024 और 25 में क्रमशः कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। 90 का, तो 3.2 और 3.3%। ठीक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस लेखक ने अपनी निम्नलिखित में से
किस लेखक ने अपनी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन सितंबर 2025 में किया? तो ये अरुंधति राय किया था, मदर मैरी कम्स टू मी। अरुंधति राय का एक और है जो इसको द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला था? द बुकर पुरस्कार मिला था। इसके बाद 92 नंबर, निम्न में से किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की शुरुआत की? योग नीति की शुरुआत उत्तराखंड ने किया था। निम्न में से किस राज्य ने योग नीति की शुरुआत? उत्तराखंड। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंक की संख्या 43 से घटाकर कितनी हो गए? 43 से घटाकर 28 हो गए। उसके बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? महिला रोजगार योजना तो ये बिहार में 10-10 हज़ार रुपया दे करके टारगेट है 2-2 लाख रुपया देने का। 95 बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया है? तो कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चों के लिए अनिवार्य किया है। 96 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना बताया गया है? 96 का 891। ठीक है, कम ही रहा है सेक्स रेशियो। जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया है? 97 का तो पटना जिले में। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 25-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया है? तो 2028 तक कर दिया है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 25-26 से बढ़ाकर कब तक के लिए? तो 28 तक के लिए। 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2025 का 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मोहनलाल को मिला था 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और देश का पहला चीता सफारी निम्न में से किस उद्यान में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया कूनो नेशनल पार्क में, जो मध्य प्रदेश में है। चलिए, तो इसी के साथ पूरा 100 क्वेश्चन का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको पूरा देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।